मेंटालिटी मेरी हो किसी ने चल की मशीन में चेक खा गया यूके तवकील और बरसाया दिल सोया सीन टेपिया को उसकी औकात दिखाते हुए अभिषेक शर्मा ने पहले तो टेपिया को चौका मारा, उसके बाद शुभमन गिल ने लास्ट बॉल पे चौका मारा, दोनों के दोनों बब्बर शेर आते हुए टेपिया अपनी औकात दिखाते हुए, अपनी हैसियत दिखाते हुए आया, बकवास करते हुए अभिषेक शर्मा ने बोला तेरे प्यो ने तेरे को उधर चौका मारा, ले बेटा बॉल लेके आ। शेक हैंड नहीं हो रहे तो चौके भी लग रहे हैं तो चुप करके साइड में जो ऐसा आना चाहिए, सामने आओ, बिल्कुल दिखाओ। मजा आया मुझे कि वो उसको छक्का लगा, उसने कुछ बोला, आगे से अभिषेक शर्मा ने बोला। एक जो सीन हुआ वो मुझे याद आया 1996 के क्वार्टर फाइनल, प्रसाद को चौका मारा तो आगे से किया, वही उसी किस्म का स्टाइल अभी इसने किया था शुभमन गिल शाहीन को किया। मदरबोर्ड आंखें दिखाएगा अब्बू को, हैं? नुन्नू से बड़े हुए नहीं हो, आंखें दिखाओगे दादाजी को? कितना शरीफ बच्चा है वो अभिषेक शर्मा भाई, वो कुछ नहीं कह रहा था इन लोगों को। हम यानी पाकिस्तानी शायकीन भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि काश इंडियन टीम बॉयकॉट कर ही देती। इस वक्त ग्राउंड में थोड़ी सी इंटेंसिटी ज्यादा नजर आ रही है, थोड़ी सी तू मैं भी इस वक्त हारिस रऊफ और शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के दरमियान होती हुई नजर आ रही है। फील्डिंग कोच ने ऑलरेडी लड़कों को ईमेल डाल दिया है ऑफिस में आने के लिए कल और परसों जिन लोगों के हाथ में हल्का सा बटर लगा था, बट देखिए चलते रहता है, इट्स कंप्लीटली पार्ट ऑफ द गेम एंड आई एम ओके विद इट बिकॉज अच्छा है ये पहले गेम में ही हो गया, क्योंकि आगे और क्रूशियल गेम्स खेलने हैं हमको। देयर इज अ लॉट ऑफ मेथड टू अभिषेक शर्मा's बैटिंग। मिसबा क्या प्लेयर है वो? ऐसे प्लेयर दुनिया में बड़े कम आते हैं जिससे कि ये आगे जाके कोई बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाला है। ये बस खड़े खड़े ऐसे करता है, इधर ऐसे करता है, इधर ऐसे करता है, उधर यू नो इट्स जस्ट स्पेशल। व्हाट अ क्लास प्लेयर, यू नो जिस किस्म का उन्होंने स्टार्ट दिया और जिस किस्म के वो स्टार्ट्स देते आ रहे हैं, मतलब उनको रोकना बहुत मुश्किल है। 25 साल का एक लोंडा, 25 साल का दिल्ली का लोंडा इन्हें ऐसे मार रहा था नाज़रीन जैसे काकरोच को आप झाड़ू लेकर मारते हैं। भाई पहली बॉल पे शाहीन को छक्का और उसके बाद उस बंदे ने पीछे मुड़ कर नहीं जा। तेरे जैसों से झाड़ू मरवाते हैं यहाँ पे, समझा? ग्राउंड के अंदर जा बेटा, पिच पे पानी डाल ले जा, ये है तेरी हैसियत। और तुझे तो हमेशा जिंदगी भर इंडियंस ने मारा है, आज तेरे ड्यू दो अब्बू मिल गए तुझे तो पागल हो गया, बुखला गया तू। हमारे प्लेयर भाई बैंसो छक्के हैं, कोई फिटनेस नहीं है, पेट निकले हुए हैं, ऐसे पेट निकले हुए हैं जैसे ये भाई प्रेग्नेंट हो। पाकिस्तान ने आज वही करा भाई जिसके लिए वो जाने जाते हैं, सरेंडर, लेट जाओ, बोलना बहुत है, चौड़ा बहुत होना है, जबान बहुत चलानी है, करके कुछ नहीं दिखाना। लगा कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं, कहीं पे मैच तो हुआ ही नहीं ना, मुझे बोलते हैं दे आर टॉयिंग विद पाकिस्तान बॉलर्स। वो शुभमन गिल की उनकी आंखें देखें, वो तड़ियां लगाते, वो जनाब ऐसा यानी जिस तरीके से वो मारता है वो अभिषेक शर्मा, और उसके बाद तिलक वर्मा ने आकर मारा है, ये ऐसे मारते हैं ना जैसे हक होता है भाई, ऐसे रोटियां यानी हम रोटियां खाते हैं जिस तरीके से वो पेलते हैं, कोई पता नहीं बैट हल्का है, ये क्या खाकर आते हैं, इनके सहनों के अंदर क्या है, चूंकि एक स्ट्रक्चर्ड है। आज तो पहले बॉल पे जो उसने छक्का मारा वहीं से लगा के अलग ही मुड़ है। गेम अवेयरनेस देखे, शाहीन ने सोचा कि पहले मैच में ये निकल के खेला, मैं इसको पीछे करता हूँ, वो भी आगे से तैयार हुआ था, प्रोफेशनली है ना, मैं कितना स्ट्रॉन्ग है, गेम वर्क देख ले उसकी कितनी है, उसको पता पीछे करना, उसने छक्का मारा। अभिषेक शर्मा कहाँ, किधर, कैसे, कब, किस तरीके से बॉलिंग कराई जाए अभिषेक शर्मा को, बिकॉज द काइंड ऑफ स्टार्ट दैट ही गिव्स टू टीम इंडिया, वहीं पूरी कहानी खत्म हो जाती है। एंड देन शुभमन गिल जो कि नहीं पास्ट में चिप इन कर पा रहे थे उस तरीके से, अभिषेक शर्मा को देख के उन्होंने भी ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच में एक कॉन्टेस्ट चल रहा है कि मैं रिवर्स स्वीप मारूंगा तो वो भी रिवर्स स्वीप मारेंगे, और जिस तरह अभिषेक शर्मा ने इस पूरी इनिंग को आगे ड्राइव किया, इट वॉज कमेंडेबल। देखिए अगर जहाँ तक मैच की बात करें, इंडिया डिजर्व करता है, ठीक है, उनका एटीट्यूड, उनका माइंड सेट, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, आई थिंक आज के दिन की फील्डिंग तो नहीं कहूँगा लेकिन ओवरऑल हर लिहाज से बैलेंस टीम और बड़े मैचों की टीम है। आई थिंक ये वो माइंड सेट है जो बड़ी टीमों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, वो एक तरीका नज़र आता है। गलतियाँ तो हमने की हैं, बिल्कुल की हैं। एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मुझे ये लग रहा था वो 90 प्लस कर जाएंगे, लेकिन अगर आप 15 ओवर के बाद 18 बॉलों पे 12 रन करें और उसमें एक छक्का भी लगाओ, तो वो जरा फिक्र की बात है कि हमने वो वहां पे थोड़ा सा हम नहीं कर पाए जितना हमें 190 का जो ज़हन में था वो था। दूसरा, ये कहीं पत्थर पे लकीर नहीं है कि शाहीन ने ही 2 ओवर करने हैं, आप चेंज करते हो चीजों को यार। आप साइम अयूब पार्ट टाइमर है, ठीक है ना, आप फहीम अशरफ को खिला रहे हो, आप साथ में तलत को ऐसा ऑलराउंडर खिला रहे हो, अपने जेन्युइन बॉलर को तो लेके आओ। अगर एक बॉलर एक ओवर के अंदर 12 रन, दूसरा ओवर में 22 रन दे रहा है, तो आई मीन कि आप जो जेन्युइन बॉलर्स हैं उनको तो लेके आए साथ में। तो गलतियां भी की हमने गलतियां की जिसकी वजह से ये रिजल्ट है, लेकिन इंडिया आउटस्टैंडिंग टीम है। वो मेरे ख्याल में मुझे तो लगता है अगर 200 रन तो 200 रन भी कर जाती है, लोग 200 रन भी कर जाते हैं। यार आपके फैसले बता रहे हैं क्रिकेट में ग्राउंड में मैंने तो बहुत थोड़ी खेली है, जुम्मा 8 दिन, कामरान ने तो बहुत खेली है, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि आपके ये फैसले हैं क्या। कप्तान साहब इतने बड़े ये कप्तान है नेपाल के लिए, आइलैंड के लिए, कि बच्चा टीमों साहब मैच जीत जाओ। और भाई आपको कल भी कहा था कि आपने इंडिया को हराना है तो इंडिया का जो माइंड सेट है उसके पास जाना पड़ेगा।
आपने वो 10 ओवर तक तो चले गए उनकी फील्डिंग की वजह से, उसके बाद आप अपनी अपनी हालत में आ गए। अब हुसैन तलत साहब को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, आप सामने हिट नहीं मार रहे हो, जो आपकी पावर जोन है आप रिवर्स मार रहे हो। कौन बताने वाला है? मैं असल में यही तो बोलता हूं कि जिस तरह की टीम की परफॉर्मेंस हो गई हमारी, उस तरह के लोग नाफिज हो गए, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, जिन्हें कुछ नहीं पता, वो साइड इफेक्ट बाद में आ जाता है। मुझे आज चलो 7 बॉल पहले इंडिया जीता है आज, सही है, अगर यहाँ पे 15 रन और ज्यादा होते तो क्या पाकिस्तान बचा पाता? चलो 20 रन होते ज्यादा, चलो 20 रन बोलता हूं, बचा पाता? बहुत पता है क्यों नहीं बचा पाता? कि लास्ट ओवर करने के लिए साइम अयूब रह गया था। ये कैप्टनसी का म्यार है यार नजीब, मैं आपको बात बताऊं, वो तो सारी चीजें हैं। आप दूसरी तरफ टीम इंडिया की देखे अप्रोच, बॉलिंग में ठीक है, उनके मेन बॉलरों को मार पड़ी है। दुबे को ले आया, रिस्क लिया उसने, ब्रेक थ्रू उसको दिया, गेम में वापस लेके आया। वरुण चक्रवर्ती ने कितनी जबरदस्त बॉलिंग किया, कुलदीप ने पहले ओवर में मार खाई है, फिर उसने कमबैक किया, 35 पे फिनिश किया है। तो आप देखेंगे उनके आपने मेन बॉलरों को पकड़ लिया। There's a lot of method to Abhishek Sharma's batting. मिसबा क्या प्लेयर है वो, what a class player, जिस किस्म का उन्होंने स्टार्ट दिया और जिस किस्म के वो स्टार्ट्स देते आ रहे हैं, मतलब उनको रोकना बहुत मुश्किल है, उनको बॉलिंग करानी बहुत मुश्किल है। He's just such a classy player. बिल्कुल, आई थिंक कि बेक तो जिस तरह की परफॉर्मेंस, वो स्किल लेवल जिस किस्म का है, फिर टेम्परामेंट बहुत ज़बरदस्त है। फर्स्ट टाइम अगेंस्ट पाकिस्तान, कोई प्रेशर नहीं, कुछ नज़र नहीं, वो ऐसे आराम से जैसे नेट में बैटिंग कर रहे हैं। मतलब जहाँ उनके जोन में बॉल गिरता है वो उसको बड़े आराम से जो है वो बाहर फेंक देते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि आपने ये नहीं देखा, आप कोशिश करते हैं कि आपके मेन बॉलरों को वो शुरू में ही ऐसा अंडर प्रेशर कर देता है कि उसके बाद फिर आपकी टीम संभलती नहीं है। ठीक है, हमने गलतियां की हैं, हमने एक वो जो बार बार हम बात करते हैं, शोएब भाई ने बात की, जो मेन वेपन होता है आपका एज अ फास्ट बॉलर, दैट इज़ द हार्ड लेंथ। थोड़ा सा उनको विड्थ मिलती है तो वो उसको पढ़ते हैं उस बॉल को। तो शाहीन ने भी जो थोड़ा बीच में बॉल उनकी बॉडी की तरफ हार्ड लेंथ पे किया है, वो बॉल उन्होंने उसको थोड़ी रिस्पेक्ट दी है। लेकिन ज़रा सा बॉल पीछे गिरा है, मुंह में बाहर, वो इवन करीब वाले बॉल को भी थोड़ी सी जगह बना के इधर मार देते हैं। तो आप उस तरफ को बॉल करेंगे, मुझे समझ नहीं आई कि फ़हीम आया, फ़हीम अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, फ़हीम मिड ऑफ ऊपर रख के उसको ओवर द विकेट बॉल कर रहा है। वो शुभमन गिल की उनकी आंखें देखें, वो तड़ियां लगाते, वो जनाब ऐसा, यानी जिस तरीके से वो मारता है वो अभिषेक शर्मा, और उसके बाद तिलक वर्मा ने आकर मारा है, ये ऐसे मारते हैं ना जैसे हक होता है भाई, ऐसे रोटियां, यानी हम रोटियां खाते हैं जिस तरीके से वो पेलते हैं, कोई पता नहीं बैट हल्का है, ये क्या खाकर आते हैं, इनके सहनों के अंदर क्या वाला है। मैं असल में यही तो बोलता हूं कि जिस तरह की टीम की परफॉर्मेंस हो गई हमारी, उस तरह के लोग नाफिज हो गए, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, जिन्हें कुछ नहीं पता, वो साइड इफेक्ट बाद में